आज से मैं शुरू कर रहा हूँ प्रश्नावली 7.9। 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। निश्चित समाकलन कहने का मतलब कि इसमें a और b का मान दिया हुआ होगा। x + 1 dx जो भी इंटीग्रेशन है इसको हम मान लेंगे क्या, i मान लेंगे। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा x का तो क्या हो जाएगा, x² प्लस dx का क्या होता है। अब इसमें मान दिया हुआ है a का -1 b का। अब करते क्या है कि पहले b का मान इसमें रखते हैं और फिर घटा देते हैं a का मान रख के। इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, पहले x का मान और बटा में जोड़ 1 में से घटा देंगे क्या, -1 का स्क्वायर बटा में जोड़, यही हो जाएगा इसका। इसको हल करेंगे 1 का स्क्वायर 1 बटा प्लस -1 का स्क्वायर 1 बटा 2 प्लस में इधर आएगा तो और फिर प्लस गुने माइनस और माइनस गुने माइनस, 1 बटा 2 में से 1 बटा 2 तो 1 और 1, यही इसका हो गया आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, a का मान 2 और b का मान 3। नॉर्मल वे में जैसे आप करते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है। a का मान यहाँ दिया है 2, b का मान, तो सबसे पहले log mod क्या हो जाएगा 3, b का मान माइनस log mod 2 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा log, ये माइनस है तो ये कहाँ चला जाएगा, बटा में आ जाएगा। यही इसका हो गया क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, जिसको मैंने मान लिया i। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुने x का पावर बटा में 4 माइनस 5 गुने x³ बटा में 3 जोड़ 6 गुने बटा 2 और प्लस 9 और dx का क्या होता है, और इसमें क्या आ गया, a का मान 1 और b का आ गया। अब इसको पहले हल कर लेते हैं, 4 से 4 तो क्या बचा, माइनस 5x³ बटा जोड़ 2 से 6 कटेगा 3x² प्लस 9x 2 और 1 हो गया यही। अब पहले मान रखेंगे किसका, 2 का, b का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 का पावर 4 माइनस 5 गुने 2 का पावर बटा में प्लस 3 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 9 गुने 2 हो गया माइनस। अब 1 रखेंगे मान तो क्या आ जाएगा, 1 का पावर माइनस 5 गुने 1 का पावर बटा में 3 जोड़ 3 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुने 1 हो जाएगा इतना। अब जो है 2 का पावर 4 कितना, 16 माइनस 2 का पावर 3 8, 8 × 5 बटा में
जोड़ 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 प्लस 9 गुने 2 माइनस 1 का पावर 4 माइनस 5/3 जोड़ अजोड़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 18 12 30 30 और 16 46 माइनस 40/3 है ये, और माइनस 9 3 12 1 13 माइनस 5/3 दोनों घटा लेंगे तो 46 में से 40/3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? लघुत्तम आप ले लीजिए 3 से 6 में गुना करो 18, 3 से 4 में 12 1 13 माइनस क्या 40, और पुनः इसी तरह से 1 और 3 का लघुत्तम 3, तो 13 गुने 3 माइनस 5 आ गया। अब जो है इसको हल करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 138 में से 40 घटाएंगे 98/3 माइनस 34/3, दोनों के नीचे बटा में 3 है तो ऊपर डायरेक्ट घटा दीजिए। 8 में से 4 गया 4, 9 में से 3 गया बटा, यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। तो sin 2x का मान क्या होता है बताइए? माइनस cos 2x हो जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा? 2। इसका a का वैल्यू क्या हो गया? 0 और π/4 हो गया। कांस्टेंट मान इसका आप बाहर निकाल सकते हैं इससे क्योंकि कांस्टेंट में तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं, तो -1/2 आप बाहर निकाल के अंदर केवल रख सकते हैं क्या? cos 2x, और यहाँ हो गया और 0। आप न भी निकाल के रखिएगा तो मान वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा -1/2 cos 2 × x का मान पहले रखेंगे क्या? π/4 रखेंगे, और फिर माइनस cos 2 × x का मान 0 रखेंगे। बारी बारी से दोनों मैंने रखा, तो हो जाएगा यहाँ -1/2 × 2 से 4 कटा, इट मीन्स कि cos क्या? π/2 माइनस cos 2 गुने 0 हो गया। तो -1/2 × cos π/2 का मान 0 माइनस cos 0 का मान 1, इट मीन्स -1/2 गुने 0 में से 1 जाएगा, -1 गुने -1 बटा, यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है I मैंने मान लिया जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको। अब आप बताइए कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x/2। sin 2x और बटा में क्या? 2। इसमें a का वैल्यू क्या हो गया? 0 और b का वैल्यू। π/2। अब इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आप निकाल सकते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ? sin 2x। इसमें मान हो गया इसका क्या? और इसमें 0 हो गया। अब 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, पहले मान रख देते हैं π/2। तो sin 2 गुने x का मान क्या? π/2 माइनस, अब क्या रखेंगे? sin 0 रख दिया मैं।
अब 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल कैंसिल, तो क्या आ गया? साइन पाई sin पाई माइनस साइन जीरो sin 0। इट मीन्स 1/2 इंटू साइन पाई का मान होता है जीरो माइनस sin 0 का मान भी। जीरो इट मीन्स 1/2 गुने 0 में से 0 0 ही बचेगा, क्या हो जाएगा? जीरो। यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है e का पावर x dx, a का मान 4 और b का मान 5। तो सबसे पहले e का पावर x का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स स्पष्ट है कि a का मान 4, b का मान 5 इट मीन्स e का पावर पहले क्या लिखेंगे? 5 माइनस e का पावर, 4 दोनों में से कॉमन हम ले सकते हैं, ई का पावर 4 तब बचेगा इसमें e माइनस, 1 यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है tan x का इंटीग्रेशन, जिसको मैंने i मान लिया है। तो सबसे पहले बताइए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस लॉग मोड कॉस एक्स माइनस लॉग मोड कॉस एक्स। cos x, यही ना होता है? यस सर। a का मान 0, b का मान 5/4 π/4 हो गया। यस सर। अब मान हम रखेंगे इसमें पहले माइनस लॉग मोड cos x का मान 5/4 π/4 हो गया। और अब माइनस इंटू क्या? माइनस लॉग मोड cos 0, b का मान पहले रखा, फिर मैंने रखा a का मान। अब क्या हो जाएगा? तो माइनस लॉग मोड cos π/4 का मान 1/√2 माइनस गुने माइनस लॉग मोड cos 0 का मान होता है। तो जब दोनों में लॉग लगा है तो प्लस वाला का मान ऊपर चला जाता है और माइनस वाला का मान नीचे, तो हो जाएगा लॉग मोड क्या? 1/√2। ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग मोड √2। इस रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? log 2 का पावर, और log m का पावर n बराबर होता है n log m, तो 1/2 आ जाएगा पहले log 2, यही इसका हो गया आंसर। बस चलिए क्वेश्चन 8 है cosec x, a का मान π/6 और b का मान, 5/4 इसको मैंने मान लिया i। अब cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? मोड cosec x माइनस cot x log मोड cosec x माइनस cot cot x x, और इसमें वैल्यू a का क्या दिया हुआ है 5/6 और b का क्या दिया है 5/4 π/4। पहले मान हम रख देते हैं b का, तो क्या हो जाएगा? log मोड cosec x का मान 5/4 π/4 माइनस cot क्या π/4 हो गया, और माइनस log, अब इसका मान रखते हैं मोड क्या cosec 5/6 π/6 माइनस cot 5/6 cot π/6 हो गया इतना। अब आप बताइए log मोड cosec π/4 का मान √2 और cot π/4 का मान हो गया, माइनस log cosec π/6 का मान
और कॉट π/6 का मान रूट 3। लॉग वाला जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं लॉग मोड रूट 2 माइनस 1 बटा 2 माइनस रूट 3। यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है dx बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a का मान 0 b का मान 1। तो ये फार्मूला है किसका बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x। यही होता है जिसमें a का मान 0 b का मान 1। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/2, साइन 90 का मान होता है 1, और साइन इनवर्स 0 का मान किसका मान 0 होता है 0। तो π/2 में से 0 घटेगा π/2। यही इसका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन जिसको मैंने मान लिया तो बराबर ये किसका फार्मूला है tan इनवर्स x, जिसमें a का वैल्यू हो गया 0 b का हो गया। अब tan इनवर्स x का मान 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/4। tan इनवर्स 0 का मान 0। इट मीन्स क्या हो गया, यही इसका हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में है dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, a का मान 2 और b का मान 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 3 dx बटा एक्स स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला पर आ जाएगा। वो फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा तो बराबर होता है क्या 1/2a लॉग मोड x माइनस a बटा अजोड़ c होता है ये फार्मूला। तो इस फार्मूला के बेस पर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए लिख सकता हूँ मैं 1/2 इंटू a का मान 1 लॉग मोड x माइनस a, माने x माइनस 1 बटा x प्लस 1, और a का मान है 2 b का मान है 3। ऐसा हो गया। अब ध्यान दीजिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब log x का मान पहले क्या रखेंगे और फिर तो हो जाएगा log मोड 3 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1, और माइनस log मोड 2 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 हो जाएगा ये। अब 1/2 log 3 में से 1 गया 2/4 माइनस log क्या हो गया 1/3 हो गया यही। अब 1/2 2 से कटेगा 1 मरतबे 2 से 2, तो log क्या आ गया
पहले है 1/2 और बटा में क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इट मीन्स 1/2 लॉग क्या हुआ? 1/2 गुने पलट जाएगा ये 3/1। इट मीन्स 1/2 लॉग 3 एकम 3/2। यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन a का मान 0 b का π/2। तो सबसे पहले इसको उस फॉर्म में ले आते हैं जिसमें लाने पर इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 π/2। cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1/2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये फार्मूला है क्या? dx। अब जो है बटा में 2 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या? 0 से π/2 और इधर क्या बच जाएगा फिर? cos 2x प्लस 1 dx बचेगा। अब बताइए 1/2 अब इंटीग्रेशन उसका करते हैं तो cos 2x का क्या होगा? sin 2x बटा में 2 और dx का क्या होगा? x। इसका मान क्या हुआ? और यहाँ तो बराबर 1/2 इंटू पहले मान रख देते हैं π/2। तो sin 2 गुने π/2 है यही, और बटा में प्लस फिर x का मान π/2 माइनस। अब 0 रखिए मान तो क्या हो जाएगा? sin 2 गुने 0 और बटा में 2 और प्लस x का मान 0 हो गया। अब इसको हल करते हैं 1/2 इंटू 2 से 2 क्या हुआ? sin पाई और बटा 2 जोड़ π/2 माइनस sin 2 गुने 0 क्या होगा? sin 0/2 और 0 घटाओ चाहे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बताइए 1/2 इंटू sin पाई का मान बटा प्लस π/2 sin 0 का मान बटा हो गया। ये टर्म भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0। तो क्या बचा? 1/2 गुने π/2 पाई एकम और 2 गुने 2 यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है x dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, जहाँ a का मान 2 b का 3। अगर यहाँ x नहीं होता तो सीधे लॉग के फॉर्म में आ जाता। लेकिन अगर लॉग के फॉर्म में इसको लाना है तो इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, जबकि है यहाँ x। तो 2x लाने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 इधर हम ले लेते हैं और इसके बदले यहाँ हम लगा सकते हैं 2 लगा सकते हैं बटा में x² प्लस 1। अब क्या हो जाएगा? 1/2 लॉग मोड क्या? x² प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया 2x। अब यहाँ मान क्या हो जाएगा? 2 और 3। इट मीन्स कि 1/2
लॉग x का मान पहले रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग अब क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब मान 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर 9 आ 1 माइनस लॉग 2 का स्क्वायर 4 आ 1 हो गया। तो 1/2 लॉग क्या हो जाएगा 10/5, 5 से 10 कटेगा, इट मीन्स 1/2 लॉग 2, यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन 14 है 2x + 3/5x² + 1 dx, यही है। तो इसमें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 अलग अलग हम कर सकते हैं क्या 2x बटा 5x² + 1 अजोड़ 3/5x² + 1 हो जाएगा। और ये जो बटा में है तथा 5x² + 1 को हम मान लेते हैं क्या t, इसलिए जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ क्या आ गया 5 गुने 2x, ये तो 0 हो गया, इंटू क्या बराबर, इसलिए dx बराबर dt/5 दूना 10x। इसलिए मान अब आते हैं किस में i में, क्या है 0 से 1। अब यहाँ क्या है 2x, अब बटा में इसको क्या मान लिए हैं गुने dx का मान क्या आ जाएगा dt/10x हो जाएगा। और अब हम अगला खंड लेते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 क्या है इधर 3 जो है इसको 3 मैं लिख देता हूँ ऊपर, इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ x² प्लस यहाँ 1/5 आएगा, उसको हम 1/√5 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या है यहाँ dx। अब आगे सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ क्या हुआ, इंटीग्रेट अब कर देते हैं इसको, 2x से 10x कटेगा तो 1/5 कांस्टेंट बाहर हो गया 1/5, dt/t क्या हो गया log mod t, और इसका मान a का क्या हुआ 0, b का हुआ 1। अब यह किस फॉर्म में आ गया 3/5 पहले कांस्टेंट है, इसको अलग कर लीजिए, तो ये किस फार्मूला पर सेट हो जाएगा 1/x² प्लस a² dx है यही। तो ये फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, इसी फार्मूला पर अब हम इसको सेट करते हैं तो गुने 1/a, तो 1/a का मान क्या हुआ है 1/√5 हुआ। और क्या tan इनवर्स क्या हुआ बताइए x/a, तो x का मतलब
x का मान यहाँ क्या है, x ही है। अब बटा में a का मान 1/√5 और इसका भी मान रख देंगे क्या, 0 से 1 रख देंगे। अब आगे हम मान रख रहे हैं 1/5 log mod t। तो t को मैंने क्या, किसको t माना था, 5x² प्लस 1 को मैंने t माना था, 1 और 0 प्लस, अब यहाँ आ गया 3/5 गुने, ये पलट जाएगा तो √5/1 और यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या, ये भी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √5x। कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको अलग लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। अब मान रखते हैं हम क्या, 1/5 log mod, पहले 5 गुने x का मान रखते हैं 1 का स्क्वायर अब प्लस क्या 1 हो गया, माइनस log mod क्या, 5 गुने 0 का स्क्वायर अब प्लस 1 मोड हो गया। जोड़, अब इस टर्म को लेते हैं तो प्लस 3 √5 से 5 कटेगा, √5 मरतबे कटेगा। और इधर आ गया अब क्या, tan इनवर्स √5 गुने x का मान 1 लिख सकता हूँ मैं, और माइनस tan इनवर्स √5 गुने 0 मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब आगे हम सोल्व करते हैं इसको, देखिए आगे अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये टर्म यहाँ से था, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ बराबर क्या है, 1/5 क्या log, कोष्ठ है पहले log लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5 आए 1 6 और माइनस log, ये 0 हो गया, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, ये हो गया। और प्लस अब क्या आ गया, 3/√5, तो यहाँ क्या हो गया, tan इनवर्स √5 और tan इनवर्स √5 गुने 0, tan इनवर्स 0 आ गया। तो बराबर हम लिख सकते हैं 1/5 log क्या 6/1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स रूट और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है। तो बराबर लिख सकते हैं 1/5 log 6/1 मतलब प्लस 3/√5 से गुना कीजिए tan इनवर्स √5 और वो तो 0 हो गया, यही इसका हो गया आंसर।